गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? जल्दी से बताएंगे भाई, कैसे हो सभी लोग? आवाज आ रही है क्या? एक बार जल्दी से बताएंगे। सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं क्या? सुन पा रहे हैं क्या? महसूस कर पा रहे हैं क्या? सभी दोस्त बताएंगे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है? कैसी एनर्जी है आपकी? बेहतरीन। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? जबरदस्त। एक बार बताओ जल्दी से। सब कुछ बढ़िया चल रहा है? तो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन पर। मैं हूं हरीश गौतम और आप हैं मेरे साथ में परसेंटेज टॉपिक के साथ में। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, एक पिलर है आपके मैथ के मजबूत करने का। भाई बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, रितेश, आशुतोष, तरुण, निक्की, सर लाडली की, ओके, अच्छा सर की लाडली, ओके, यस कुमार, बहुत बेहतरीन, दीप्ति यादव, सोनम, रितेश, संगीता, बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसे कमेंट चल रहे हैं स्पीड में। अंकित, अजमल, अनुष्का, ओके, वेरी गुड, पवन, राम, बहुत सारे बच्चे हैं। नहीं तो स्पीड में आपके सभी के कमेंट आ रहे हैं। बेहतरीन भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत अल्टीमेट भाई, बेहतरीन। एनर्जी से पता चल रहा है कि आप लोग इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम को फोड़ेंगे। मेरे भाई आपको पता है फॉर्म आपके आ चुके हैं, वैकेंसी बहुत बेहतरीन आई है, 17,000 प्लस वैकेंसी है ना? बहुत प्यारी वैकेंसी है और इस बार वर्दी मिलने का चांस आपको बहुत मौका बढ़िया है। अगर जिसको वर्दी पसंद है वो वर्दी ले सकता है, जिसको मेरे भाई ऑफिस की जॉब पसंद है वो ऑफिस की जॉब ले सकता है। बहुत प्यारी प्यारी पोस्ट रहती हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस लगे रहिए बेहतरीन मेहनत के साथ में, मतलब बेहतरीन तरीके से आप अपना काम करते रहिए। ठीक है भाई, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आपको मैंने जब कल जो काम दिया था, जो आपको टारगेट दिया था, वो मेरे बच्चे आपने फुलफिल कर लिया होगा। बताओ एक बार कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया? मैंने आपको परसेंटेज के बारे में बताया था, परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कि मेरे भाई परसेंट अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, परसेंट अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा। नेहा अपने आप की कितना परसेंट है दुनिया में? जो भी चीज है सब कुछ अपने आप का कितना परसेंट है? आपने कहा था सर दुनिया में जो भी चीज है ना सब कुछ अपने आप का 100% है। बोलो हाँ है ना? मैंने दूसरी चीज बच्चे ये बताई थी, अगर कहीं से परसेंट का साइन रिमूव करना है तो मेरे बच्चे क्या करना पड़ेगा। अगर परसेंट का साइन रिमूव करना है तो डिवाइड बाई 100 करेंगे। अगर कहीं परसेंट का साइन लगाना है, पुट करना है, ऐड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ये सब कुछ बताया था। बोलो हाँ है ना? चलो भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताओ। फर्स्ट बाल नहीं आया सर, दशमलव बोला। दशमलव वाला अभी बताएंगे, सब बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपके। एक तो स्पीड में कमेंट चलते हैं आपके, है ना? हाँ, तो मेरे भाई आपको कहीं परसेंट पुट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। इसकी कहानी मैंने कल की क्लास में आपको सब कुछ बता दिया था। 100% बराबर 1 होता है, ये सारी कहानी बता दी थी। उसके बाद में मैंने कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना आपको सिखाया था। जैसे कि मैंने कहा 1/3 बराबर कितना हो जाएगा? 33। 1/3% होता है। 1/8 बराबर 12.5% होता है। 1/18 बराबर 5/9% होता है। ये कहानी आपको पूरा डिटेल में बता दिया था। बोलो क्लियर है? हाँ कुलदीप बच्चे, आपने क्या करना है, एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। कहां दिक्कत आ रही है मुझे पूछना है, फिर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा बढ़िया से। ठीक है बच्चे, कहां दिक्कत आ रही है मुझे बताइएगा, मैं आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे से बताऊंगा। मैंने बच्चे आपको कल बताया था कि जैसे 1/3 बराबर 33, 1/3% है, तो 2/3 कितना हो जाएगा? ये आपको पता है 66.66% हो जाएगा। ऐसे करके मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था, ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। जैसे कि मैंने अगर कहीं बोला कि मेरे भाई अगर आपको दिया है 1/7, 1/7 बराबर कितना है? 14 सही 2/7% है, या 14.28% है। तो 2/7 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। जब इसमें 2 का किया है तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सर 2 का। तो मेरे भाई 14 दूनी कितना हो गया? 28, 28 हो गया। और 2 गुना 2 कितना हो गया सर? 4 हो गया। 4 ऊपर आ जाएगा और बटे क्या हो जाएगा? 7, यानी 28 सही 4/7%, या अप्रोक्सीमेट में देखेंगे तो 28.57% के समथिंग मैंने आपको बताया था। बोलो क्लियर है? ये सब कुछ आपने किया था या नहीं किया था? सभी बच्चे बताएंगे यहां तक सारी चीजें आपने की थी या नहीं की थी? ये बताओ, ये सब कुछ आपने किया या नहीं किया? देखो, अगर जिसने किया है वो बहुत अच्छा है, जिसने नहीं किया वो बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर आप अभी सीरियस नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई? चलो मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत?
ये सब तो कर लिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन अभी बताऊंगा मेरे भाई, वाले नहीं, परसेंटेज से फ्रैक्शन अभी बताऊंगा, टेंशन ना ले, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन ना लो, सारे बताऊंगा बच्चे, सारे, है ना। बहुत बढ़िया। जैसे 3/7 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 14 सही 2/7%। इसमें मेरे भाई किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, तो 14 से करेंगे, 14 × 42, यानी 42 सही 6/7% हो जाएगा। ये सब कुछ मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर 4/7 है तो इसका मतलब क्या होगा, 14 चौका 56, यानी 56, और फिर 4 दूनी 8, 8/7%। ऐसी कंडीशन आ जाए, इसको एक बार मैं समझा देता हूं। जैसे कि 14 सही 2/7% है बच्चे, ठीक है। एक बार समझ लो, इसमें मल्टीप्लाई करना है मुझे 4 से, बोलो हाय ना। तो ये 4 से मल्टीप्लाई 14 में होगा, तो 14 चौका कितना हो गया, 56, बोलो हाय ना। इस 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी कितना हो गया, आप कहेंगे 8, और बटे कितना हो गया, 7%, बोलो है ना। ये ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन है। जब मिक्स फ्रैक्शन ऑलरेडी है तो मेरे भाई न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 8 में, कितने टाइम जाएगा, एक बार, यानी 56 प्लस 1 सही 1/7 हो जाएगा, क्योंकि 8/7 का मतलब 7 × 1 = 7, यानी 1 सही 1/7। तो मेरे भाई कितना होगा, 57 सही 1/7%। तो कहीं पर भी अगर ये लिखा हुआ है 57 सही 1/7%, तो बच्चे इसका मतलब होना चाहिए, पोल दीजिए। अच्छा भाई, रितेश गर्ल, ओके मेरे भाई। तो अगर आपको पता है कि 57 सही 1/7%, किसका पोल देना है, बताओ किसका पोल देना है। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, हाँ चलो भाई, यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैंने कहा कहीं भी अगर 5/7 दिया है, 5/7, तो बच्चे क्या करेंगे, 5/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर 1/7 बराबर कितना है, 1/7 इज इक्वल टू कितना है, 14 सही 2/7%। तो बटे 1/7 कितना है, ये है। अगर मुझे 5/7 चाहिए तो सर मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से करना है। तो आप कहेंगे 14 × 5 = 70, बहुत बढ़िया, 5 दूनी 10, यानी ये हो जाएगा 70 सही 10/7। लेकिन आपको पता है ऑलरेडी ये बड़ा हुआ है, तो बड़ा है तो आप इसमें फिर से डिवाइड करेंगे, तो 7 × 1 = 7, यानी 70 और 1 कितना होगा, 71 सही 3/7। 71 3/7% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में दौड़नी चाहिए। क्लियर है बच्चे, ये बात सभी के समझ में आई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक। चलिए, बहुत सारा प्यार भाई, बहुत सारा प्यार आपको, है ना, थैंक यू भाई, थैंक यू। यहां तक कोई समस्या, हाँ बेटा पोल वोल का क्या है अभी देख लेंगे एक बार क्या सिस्टम है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, एक बार जल्दी मेरे साथ बताएंगे। ये 12.5% होता है, 3/8 का मतलब क्या है, 37.5% होता है, 5/8 का मतलब 62.5% होता है, 7/8 का मतलब 87.5% होता है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताया। 9/8 का मतलब 112.5% होता है। ये दिमाग में चलना चाहिए। देखो जितना स्पीड से ये दिमाग में चलेगा, जितना स्पीड से दिमाग में चलेगा, उतना ही स्पीड से मेरे भाई आप क्वेश्चंस के आंसर बता रहे होंगे। कहीं भी अगर लिखा हुआ आ जाए 87.5%, इसका मतलब 7/8 होगा। सर क्या होगा, 7/8 होगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चे। जैसे मैंने कहा 1/8 इज इक्वल टू 12.5%, 12.5। तो 3/8 इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई यहां किया बच्चे, तो 3 से मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 37.5% आएगा। आज आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बट आने वाले 1 से 2 दिन में आपके दिमाग में ये सेव होना चाहिए कि कहीं भी 62.5% आए, उसका मतलब 5/8 होता है, 5/8 होता है। बच्चे ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, तब तो आप स्पीड बहुत अच्छी बरकरार रखोगे, नहीं तो फिर मेरे भाई स्पीड कम हो जाएगी आपकी। इन पर अच्छे से काम करना है, बहुत अच्छे से काम करना है आपको, ठीक है भाई। ऐसे ही कहीं भी अगर 62.5% आ जाए तो इसका मतलब 5/8 होता है, 5/8। 87.5 आ जाए तो इसका मतलब 7/8 होता है, 7/8 होता है। सभी बच्चे बताओ यहां तक कोई समस्या तो नहीं है मेरे बच्चे। सपोज दैट जैसे कहीं पर भी अगर 2/9 है तो इसका मतलब कितना होगा, 22.22%। ये आपके दिमाग में होना चाहिए सब कुछ। अगर 4/9 है तो 44.44%, ये दिमाग में होना चाहिए सब कुछ। 5/9 है तो 55.55% दिमाग में चलना चाहिए, दिमाग में। 7/9 है तो 77.77% आपके दिमाग में चलना चाहिए, सब कुछ दिमाग में चलना चाहिए। बोलो हाय ना। जैसे कहीं भी अगर आपको 3/11 दिया है तो 1/11 बराबर 9.09 है, तो 2/11 मतलब इसका दुगना करना है सर, इसका दुगना करना है तो 9 का डबल 18,
9 का डबल 18, तो मेरे भाई कितना आएगा 18.18% आएगा, 18.18% आएगा। अगर इसका 3/11 है तो इसका 3 गुना करना पड़ेगा, 27.27% आएगा, 27.27%। अगर 4 गुना करेंगे तो मेरे भाई आपको पता है 36.36% आएगा। इनकी वैल्यू आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, पहले से ही सेट होनी चाहिए। निधि बच्चे इनकी प्रैक्टिस अब आप करोगे, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। बाकी का अगर आपको प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक है तो वहां से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का मैं भी आपको दूंगा, ठीक है बच्चे। जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है क्या? इन पर अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये कहानी मैंने आपको कल तक बताई थी, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। एक छोटी सी चीज और बता दे रहा हूं जो मेरे भाई बहुत जरूरी है, जो बहुत जरूरी है। अभी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज अपन बना रहे हैं, पहले इसी पर बेस आपको थोड़ी सी चीज बता रहा हूं, फिर आगे कंप्लीट करने के बाद मैं क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूंगा। फ्रैक्शन से कहां चल रहे हैं अभी, कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन से मेरे भाई परसेंट की तरफ अभी कन्वर्ट कर रहे थे। तो इसमें और चीजें थोड़ी सी रह गई हैं, मैं आपको यानी कंप्लीट कर देता हूं। परसेंटेज है ना, परसेंट की बात करें, परसेंटेज की बात करें, परसेंट की बात करें, ठीक है भाई मेरे बच्चे। अगर मैंने बात करा, अगर कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिखाई दिया, क्या आपको दिखाई दिया, जैसे यहां आपको अगर दे रखी है तो मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं। जैसे ये वाले हैं, अगर ये वाले हैं, इनको चेंज करिए फटाफट से। अगर मुझे जल्दी से बताओ 2/3 बराबर कितना होगा, स्पीड में बताना है इन सबको स्पीड में बताना है जो भी आपको दे रखी है। कुलदीप मोर 1/13, 1/14, 1/12, 1/15 सॉल्व। मेरे बच्चे कुलदीप यार कल की क्लास में अगर रहते ना तुम तो सब समझ में आ जाता। बाकी मैं एक बार समझा देता हूं तुम्हें, लेकिन थोड़ा सीरियस होके पढ़ो यार, सच बता रहा हूं, ठीक है बेटा। देखो कुलदीप, देख अगर तुझे 1/13 बराबर कितने परसेंट होता है तो तुझे निकालना है, तो परसेंट अगर बनाना है ना तो बच्चे मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ये बात ध्यान रख ले। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे क्या लिख सकता है, 100%, इसमें डिवाइड देना है 13 का, 13 का। तो 13 का अगर 100 में डिवाइड करेगा तो कैसे करेगा, तो कहेगा सर 13 सत्ते, मैंने कहा 13 पंजे 65, 13 छिके 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, यानी कितने बार पूरा पूरा जाएगा सर, 7 बार जाएगा, 13 सत्ते 91। रिमाइंडर कितना बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसे ऊपर लिखेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 9 आएगा। जो डिवीजर होता है उसे नीचे लिखते हैं, यानी 7 सही 9/13% हो जाएगा सर, 7 सही 9/13% हो जाएगा। जो मेरे भाई क्वोशिएंट होता है उसे आगे लिखेंगे, जो मेरा भाई रिमाइंडर होता है उसे ऊपर लिखेंगे, और जो डिवीजर होता है उसे नीचे लिखेंगे, बस ये बात ध्यान रखना है। चलिए भाई सर नो नोटिफिकेशन, अच्छा भाई जल्दी से बता भाई। अब कुलदीप अब न पूछना, क्योंकि कल मैंने ये सारा पूरा डिटेल में बता दिया दोस्त, इन सबको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। चलो भाई आप स्पीड में बताओ मुझे जल्दी से, 2/3 बराबर कितना परसेंट होगा, दिमाग में रखना चाहिए। 1/3 कितना होता है, 33.33%। तो 2/3 कितना होगा बच्चे, 66.66%। कितना हो गया, 66.66%। बेटा जल्दी से बताओ 3/5 कितना होगा, स्पीड में आंसर बताओ। इन पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्पीड आपकी अच्छी होगी। 3/5 का मतलब कितना हो जाएगा सर, 60%। कितना हो जाएगा बच्चे, 60%। 7/8 बराबर कितना होगा, मेरे साथ जल्दी से बोलिए। 7/8 बराबर कितना होगा बेटा, 7/8। स्पीड में आंसर आना चाहिए, स्पीड में। 7/8 बराबर सर कितना हो जाएगा, 87.5%। 87.5% स्पीड में आंसर आने चाहिए सर, स्पीड में। ये सब कुछ दिमाग में चलना चाहिए, जिसके दिमाग में ज्यादा चलेगा उसका मेरे भाई स्पीड बूस्ट रहेगी हमेशा, नहीं तो आप बार बार करने का प्रयास करोगे, समय लगेगा, ठीक है मेरे भाई। घर पर इतनी प्रैक्टिस करो, अभी अगर आपके पास में सवाल नहीं दिए जा रहे हैं तो पहले इन पर अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो कराने को तो मैं सीधे सीधे ताबड़तोड़ सवाल दे देता, लो भाई कर लो और हो गया काम, लेकिन मैं आपका आधार मजबूत करना चाहता हूं। आज मैंने अगर आपको 1 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दिया तो यह पूरा हमेशा काम आएगा, आज ही नहीं, आने वाले समय में जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक हमेशा काम आएगा, हमेशा आएगा। इसीलिए इस पर ज्यादा ध्यान देना है। देखो स्टार्टिंग में ऐसी चीजें लगती है ना, बोरिंग सी लगती है, अरे क्या सर बार बार यही परसेंटेज से फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन। लेकिन जो दोस्त जो चीजें बोरिंग लगती है ना, वो चीजें रिजल्ट भी बहुत अच्छा देती हैं, है ना। आपको लगता है ना कुछ क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन तो होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, पर पहले मजबूत तो कर लो अपना आधार। हाँ सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चे। अगर मैंने बोला आपको 15/8 का मतलब क्या है, 15/8 का मतलब कितना परसेंट है, तो देखो आपको पता है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो बेटा 8 से डिवाइड करो 15 में, 8 एकन 8, 8 दूनी 16 नहीं जाएगा।
1 प्लस क्या लिख सकता हूं, 7/8। 1 प्लस 7/8 लिख सकता हूं इसे। आप कहेंगे हां सर, मैंने आपको बताया था कि 100% इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, 1। 100% इज इक्वल टू बच्चे कितना होता है, 1 होता है। आप कहेंगे जी सर। तो आप कहेंगे सर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100%। बहुत बढ़िया। 7/8 अभी आपने देखा है कितना है, 87.5 प्लस कितना हो जाएगा, 87.5%। तो मेरे बच्चे आप देखेंगे कितना होगा, 187.5% होगा। 187.5% होगा। सभी दोस्त बताएंगे ये बात क्लियर है क्या? किसी को भी कोई दिक्कत हो तो एक बार बता दो, हां सर दिक्कत है। विनोद अब तो समझ में आ गया भाई, विनोद विनोद समझ में आया, मेरे बच्चे समझ में आया। 15/8 को क्या लिखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना है 7/8। 1 इज इक्वल टू 100%। कोई भी दुनिया में जो भी चीज है सब कुछ अपने आप का 100%। मैं यहां 100%, जीतू यहां पर 100%, अमित भी 100% है, दुनिया में सब कुछ 100% है। तो 1 इज इक्वल टू 100%, 7/8 87.5%। ऐड कर दिया और आ गया। बोलो क्लियर है? मेरे बच्चे देखो, ये मैंने बोला 9/11, 9/11। तो आपको पता है 1/11 कितना होता है, 1/11 कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/11 होता है 9.09। और मुझसे पूछा है 9/11, इसका मतलब 9 का मल्टीप्लाई हुआ है यहां पर। 9 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 9 9 81, यानी 81.81 आएगा। 81.81 आएगा। बोलो हाँ या ना? ये बात क्लियर हुई या नहीं? जल्दी से बताओ, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। मेरे भाई बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको, मैं हाथ पकड़ के करवाऊंगा आपका प्रैक्टिस, क्योंकि नहीं करते हो आप लोग, मुझे पता है नहीं करते हो। मैं नहीं बढ़ूंगा आगे जब तक तुम अच्छे से इन्हें दिमाग में सेट नहीं कर लोगे। नहीं कराऊंगा मैं बिल्कुल सवाल। देखो 3/7 इज इक्वल टू कितना होता है, आपको बताया 3/7। अभी आपको बताया था 42 सही कितना हो जाता है, 42 सही 6/7%। बोलो हाँ है ना? कैसे? ये दिमाग में चलना चाहिए। 1/7 बराबर ये दिमाग में होना चाहिए, चल 14 सही 2/7। अब ये सर 42 यानी 3/7, तो 14 × 42, 3 दूनी 6, यानी दिमाग में आना चाहिए सर 42 सही 6/7%। 42 सही 6/7%। बोलो क्लियर है? ये बात क्लियर है क्या? बार बार बताओ यस सर क्लियर है। जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा बोलोगे, बहुत बेहतरीन होगा। बेटा ये देखो 12/5, तो देखो 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 + 2/5। मुझे जल्दी से बताओ, 1 बराबर अगर 100% होता है तो 2 बराबर 200%। बोलो हाँ ना? कल भी बताया था। 2/5 मतलब 40%। क्यों? क्योंकि 1/5 20% होता है, तो 2/5 कितना होगा, 40%, यानी 240% हो गया। कितना हो गया बच्चे? 240% हो गया। ये बात क्लियर है? हाँ चलो भाई, चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हो? बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। बेटा रवि, बच्चों एक काम करना है तुम्हें, अभी एग्जाम पर फोकस करना है, ठीक है? अभी एग्जाम पर 7/3, तो 3 दूनी 6, 2 + 1/3, तो 2 का मतलब 200, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3, तो 233.33% आएगा। 233.33% आएगा। सभी बच्चे बताओ यहां तक क्लियर है क्या? तो इन परसेंटेज को, फ्रैक्शन को बार बार प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से। तो हमने देखा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज ये कैसे बनती है, ये कहानी आपने कल की क्लास में मैंने आपको दी थी। मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से जाना है, इन चीजों को बहुत अच्छे से जाना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, और आगे बढ़ेंगे। अब जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं वो बच्चे क्या है, वो क्या है? वो मेरे भाई परसेंटेज से फ्रैक्शन की कहानी बता रहा हूं। किसकी बता रहा हूं? परसेंटेज से फ्रैक्शन की। परसेंट से फ्रैक्शन की, परसेंट से मेरे भाई, परसेंट से कहां है, फ्रैक्शन की बात करेंगे, परसेंट से फ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चन करा देता हूं, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ये लगेगा अच्छा पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने क्या देखा था? अभी देखा था परसेंट लगाना। परसेंट लगाना मतलब परसेंट बनाना वाली बात हो रही थी। अब यहां परसेंट से फ्रैक्शन, यहां परसेंट से फ्रैक्शन का मतलब क्या है? परसेंट हटाने का सवाल, परसेंट हटाना आएगा। अभी तक तो हमने परसेंट लगाने की बात कही थी, अब परसेंट हटाने की बात आएगी। किसकी बात आएगी भाई? परसेंट हटाने की बात आएगी। ओके बच्चे, जोशना ओके, चलो भाई। हाँ भाई,
देखो मेरे भाई, अब मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं एक दो क्वेश्चन की तरफ, और फिर आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि हाँ सर मजा आ रहा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं, फिर आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल परसेंट बनाने की बात थी, तो यहां आपका एसएससी सीजीएल 2021 टायर 1 में आया था। कितना आसान सवाल था, जो कल भी मैंने पूछा था। एक दिन 6 घंटे के कितने परसेंट है, एक दिन के 6 घंटे कितने प्रतिशत होगा, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, स्पीड में। हाँ, जल्दी से बताएंगे मेरे भाई, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे करा देता हूं जिससे कि आपको लगेगा। फटाफट से बताओ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। मेरे बच्चे आप कहेंगे सर सिंपल है, मैंने कहा कैसे। एक दिन 6 घंटे कितने प्रतिशत हैं, एक दिन के 6 घंटे कितने प्रतिशत हैं। जो 6 घंटे हैं एक दिन का, किससे कंपेयर कर रहा है, एक दिन। एक दिन का मतलब सर 24 घंटे, 6 जो घंटे हैं 24 घंटे का कितना परसेंट है। तो आप कहेंगे सर 6 एकन 6, 6 चौक 24। परसेंट बनाना है तो 100 का गुना करेंगे, सर 25% आएगा। बोलो हाँ है ना, बाकी कितना आएगा, 25% आएगा। बोलो क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे, स्पीड में आंसर बताएंगे हाँ या ना। लेकिन हमें करने की जरूरत ही नहीं थी। एक दिन का मतलब सीधा सीधा करूंगा सर, 6 घंटे किसका, एक दिन का, मतलब सर 1/4, और 1/4 का मतलब 25% हो जाएगा। लिखने की भी जरूरत नहीं है, इस सवाल को लिखने की जरूरत नहीं थी, लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। बोलो हाँ ना। चलो मेरे भाई फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। चलो भाई, 1 से 50 तक की संख्याएं का कितना प्रतिशत विषम अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य संख्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन बताएगा इस सवाल का आंसर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। सीआईएसएफ कहां आया, सीआरपीएफ में आया था, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में आया था। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए थे वहां पर, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में आया था। जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एक बार स्पीड में सभी बच्चे बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 1 से 50 तक की संख्याएं का कितना प्रतिशत विषम अभाज्य संख्या है। What percent of a numbers from 1 to 50 are odd prime numbers? Are odd prime numbers? जल्दी से बताइए, एक बात बताइए सभी बच्चे, जल्दी से बताएंगे। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सर प्राइम नंबर होते क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता। सर प्राइम नंबर मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा बेटा, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स ओनली 2 रहते हैं, जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 होती है। यानी ऐसे नंबर जिसमें मेरे भाई केवल और केवल खुद का भाग जाए और मेरे भाई 1 का भाग जाए। ऐसी संख्या जिसमें खुद का और मेरे भाई 1 का डिवाइड चला जाता है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं। आप कहेंगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात बोलता हूं आपसे, क्या बोलता हूं कि मैं अगर बोलूं मेरे बच्चे कि ये बताओ 1 से लेकर बच्चे 50 तक, 1 से लेकर 50 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं। टोटल प्राइम नंबर 1 से 50 तक अगर काउंट करेंगे तो टोटल जो प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्या जो होंगी मेरे भाई 15 होंगी। कितनी होंगी, 15। कितनी होंगी, 15 होंगी। जिसमें कि मेरे भाई एक 2 जो है ऐसी प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है। 2 जो है प्राइम नंबर होने के साथ में कैसा है, इवन नंबर है। ये प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। 2 क्या है, इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम भी है और मेरे भाई इवन भी है। अगर मुझे चाहिए केवल और केवल ऑड प्राइम नंबर, तो 1 से 50 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, 15। इसमें से जो 2 है भाई इवन नंबर है, तो अब कितने बच्चे ऑड नंबर कितने हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे 14। यानी 14 नंबर ऐसे हैं जो ऑड नंबर भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं। तो सवाल में बोला है 1 से 50 तक की संख्याएं, तो 1 से 50 तक टोटल संख्या कितनी होंगी, 1 से 50 तक टोटल संख्या कितनी होंगी, 50। इसमें से ऑड प्राइम नंबर कितने हैं, 14। तो जो 14 है 50 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 28%। 28% विल बी राइट आंसर, 28% बिल्कुल सही आंसर। किसी भी बच्चे को कोई शंका हो तो बताइए, बोलिए भाई। तो आपके परसेंट कन्वर्ट करने वाले भी सवाल आते हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। सभी के समझ में आ गया, किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर कोई परेशानी नहीं है, नहीं आया, ओके। चलो भाई मेरे बच्चे, मैंने कहा 1 से लेके 50 तक की संख्या, टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी सर, ये टोटल संख्या हो जाएंगी 1 से 50 तक 50। बोलो हाँ ना। अब मुझसे बोला है 1 से 50 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं वो कौन से प्राइम, ऑड प्राइम नंबर, केवल विषम अभाज्य संख्या चाहिए, केवल विषम अभाज्य संख्या चाहिए, ऑड प्राइम नंबर चाहिए। बोलो क्लियर है। 14 कहां से आया बेटू मेरे भाई, अगर तुम काउंट करोगे तो 1 से लेकर प्राइम नंबर जो देखोगे आपके 15 होंगे, 2 होगा,
3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद में मेरे भाई 7 के बाद में 11 होगा, 13 होगा, ये सारे के सारे आपके प्राइम होंगे। 13 के बाद में फिर आपने देखा 17 होगा, फिर 19 होगा। ऐसे काउंट करोगे तो 1 से 50 तक टोटल जो प्राइम होंगे मेरे भाई, टोटल प्राइम आपके कितने होंगे? 15। जबकि 2 एक ऐसी संख्या है इवन है, तो 15 में से हमें केवल ऑड लेने हैं, तो इसका मतलब 14 संख्या बचेंगी। कितनी बचेंगी बेटा? 14 संख्या बचेंगी। तो जो 14 नंबर हैं, टोटल संख्या कितनी है? 50। 50 का कितना परसेंट है? 28% हो जाएगा। 28% हो जाएगा, 28%। बोलो क्लियर है? चलिए भाई, अब तो क्लियर हो गया बेटा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको लगाना पड़ेगा बच्चे, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, जल्दी से बताएंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। अब जैसे ये पूछा गया सवाल में, क्या बोला गया? यहां बोला गया कि बताओ 2/3 जो है 1/3 का कितना परसेंट है? 2/3 जो है 1/3 का कितना परसेंट है? मैं सारी चीजें पहले आपका बेस मजबूत कर रहा हूं, पहले आपका बेस मजबूत कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेस ही मजबूत नहीं होता है। जल्दी से बताओ। 9 बेटा प्राइम नंबर होता ही नहीं है। राम रॉय बेटा, नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है बच्चे जिसके फैक्टर्स ओनली कितने होते हैं? 2। जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं। केवल और केवल 2 डिवीजर होते हैं या 2 फैक्टर होते हैं, ऐसी संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। चलो बच्चे जल्दी से बताओ। सवाल में बोला गया कि जी 2/3 जो है 1/3 का कितना परसेंट है? किससे कंपेयर करवा रहा है? 2/3 जो है 1/3 का, किसका? 1/3 का। जहां का की के आ जाए, जहां जिसके साथ में का की के आए, का की के आए, या फिर बच्चे सा सी से आए, सा सी से आए, जिसके साथ में काकी के आए या सासी से आए, वो हमेशा नीचे आएगा। वो कहां आएगा? नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। कहां आएगा? नीचे आएगा। या फिर ये दूसरी बात ये कह सकते हैं, जिससे तुलना की जाती है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है, वो हमेशा नीचे आता है। तो सवाल कह रहा है जी 2/3 जो है किसका? 2/3 जो है 1/3 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? तो मेरे बच्चे कुछ नहीं करना, आप कहेंगे सर 3 से 3 खत्म हो गया। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना करेंगे, तो मेरे भाई आंसर कितना आएगा? 200% आएगा। 200% आएगा। बहुत सारे बच्चे 50% बता रहे हैं, वो बिल्कुल गलत आंसर है। 200% बिल्कुल राइट आंसर है। बताओ, इन सवालों में अगर गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए तो करा रहा हूं मैं आपको। मेरे भाई, जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा नीचे होगा। हमेशा ध्यान रखना, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा, जिससे तुलना की जाएगी, वो हमेशा नीचे रहेगा। जिससे तुलना की जाएगी, जिससे तुलना की जाएगी, तुलना की जाएगी, तुलना की जाएगी मेरे भाई, की जाएगी। जिससे कंपैरिजन किया जाएगा, की जाएगी, वह हमेशा नीचे आएगा। वह हमेशा नीचे आएगा, हमेशा नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। हमेशा ध्यान रखना। कंपैरिजन किससे कर रहा है? 1/3 से, इसलिए 1/3 कहां आया? नीचे आया। 1/3 कहां आया? नीचे आया। बोलो क्लियर है? सभी दोस्त बताएंगे हाँ या ना? क्लियर है? हाँ भाई, मोटिवेशन की अंदर से मोटिवेशन आग होना चाहिए। अभी भी तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है? एग्जाम में मेरे भाई फिक्स एग्जाम हो गया, 17,000 प्लस वैकेंसी है तुम्हारी, है तुम्हारा सपना साकार होने के लिए तैयार बैठा है, फिर भी मोटिवेशन चाहिए। बाहर मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, अंदर आग लगनी चाहिए तुम्हारे। ऐसी आग होनी चाहिए कि ये बढ़ती निकलनी नहीं चाहिए भाई। मोटिवेशन दो, मोटिवेशन दो। क्या है तुम्हारे अंदर? मोटिवेशन नहीं है? तुम्हारा सपना इतना मजबूत नहीं है? अपने घर में माँ बाप जो है उनकी तरफ देखो, कितना इच्छा है उनकी कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, इस बार आपका सिलेक्शन हो, इस बार आपका सिलेक्शन हो। है उस मोटिवेशन को देखो बेटा, अंदर वाले मोटिवेशन को, है ना। आ जाओ मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई समस्या? चलो मेरे भाई, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। बोलो क्लियर है? अगर ये बोला जाए, इसमें बोला जाए, सवाल ये है कि 0.000634 का प्रतिशत रूप क्या होगा? इसका परसेंटेज रूप क्या होगा? जल्दी से बताओ। इसका परसेंटेज रूप क्या होगा? जल्दी से बताओ। हाँ चलो भाई, जल्दी से बताओ। एक बार फटाफट से बताएंगे मेरे बच्चे, आंसर क्या आएगा? देखो, अगर इस प्यारे के क्वेश्चन की बात करें, हाँ भाई बिल्कुल, देखो बच्चे, अगर इस प्यारे से क्वेश्चन की बात करेंगे, मैंने कहा, मैं अगर आपसे बोलता हूं कि 0.00 और एक और 0 है, 0, और यहां बोला गया है 634,
इसका परसेंटेज रूप बताओ, का परसेंटेज रूप बताओ, इसको परसेंट में कन्वर्ट करो। तो मेरे भाई आपको पता है किसी भी चीज को अगर परसेंट बनाना है, सर परसेंट बनाना है या लगाना है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। क्या करते हैं सर? मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। तो यहां मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो मेरे भाई जो आपका दशमलव हटके 1 0 2 0 यहां आगे बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा? यहां बढ़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? 0.0634। क्या आएगा? 0.0634। 0.0634 आएगा, 0.0634 आएगा। ये बात क्लियर है? थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, थर्ड विल बी राइट आंसर। कई बार ऐसी चीजें पूछी जाती हैं और बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, बहुत सारे गलत कर देते हैं। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? जैसे कि मैंने बोला, मैंने क्या बोला मुन्ना? 0.73231, इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करो, परसेंट में कन्वर्ट करो, परसेंट में कन्वर्ट करो। फटाफट से आंसर बताएंगे। अगर इसका परसेंटेज रूप चाहिए मुझे तो क्या होगा? परसेंटेज वैल्यू क्या होगी इसकी? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताएंगे बच्चे, क्या होगी इसकी परसेंटेज वैल्यू? हाँ चलो भाई, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। तो आप कहेंगे सर मेरे बच्चे, आप कहेंगे कैसे सर? मेरे भाई देखो, परसेंट चाहिए तो इसका मतलब मेरे भाई ये आपका मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, या फिर पॉइंट हटके राइट हैंड की तरफ 2 स्थान, मेरे भाई राइट हैंड की तरफ 2 स्थान आगे बढ़ेगा। तो 1 और 2 यानी पॉइंट यहां लग जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 73.21। 73.21, 73.21। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे बताओ, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ऐसे कभी भी अगर चीजें आए तो परसेंट लिखाना है तो आप कैसे करेंगे ये समझ में आ जाएगा। चलो भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताओ, यहां तक कोई समस्या, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? जल्दी से बताओ। मैंने कहा 2723 का परसेंट बताओ, का परसेंटेज रूप बताओ, परसेंटेज रूप तो बताओ। मैंने कहा 2723 का परसेंट बताओ, परसेंट 2023 का परसेंटेज रूप बताइए, फटाफट से बताओ। इसे परसेंट में कन्वर्ट करिए, परसेंट में कन्वर्ट करिए। 2723 को परसेंट में कन्वर्ट करिए। बहुत बेहतरीन नीतू, वेरी गुड। शरण, वेरी गुड। रवि, अजय, वेरी गुड भाई, बहुत बेहतरीन रवि। ओके भाई, बहुत जबरदस्त। परसेंट बनाना है बेटा, परसेंट कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। बहुत बढ़िया। कम से कम 90% बच्चों के आंसर गलत हैं, कम से कम 90%। हे माधव, थोड़ा बरसाओ भाई कृपा इनके ऊपर। बहुत बढ़िया, माधव ने बहुत बढ़िया आंसर बताया, बाकी सबका गलत है। बेटा परसेंट लगाना है मेरे भाई, परसेंट लगाना है। अगर परसेंट लगाना है तो बच्चे मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं मेरे भाई, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, तभी तो परसेंट लगेगा। तो मेरे बच्चे इसका परसेंटेज रूप क्या हो जाएगा? 2 7 2 3 और मेरे भाई 00, ये परसेंट आएगा आंसर, ये आएगा मेरे बच्चे, ये आंसर आएगा है। और तुमने सबने गलत कर दिया है, 27.23 कर दिया है। तुम समझ रहे हो ना कितने ब्रिलियंट हो आप लोग? ये छोटी छोटी गलतियां करते हो आप, ये छोटी छोटी मिस्टेक करते हो आप, आते हुए गलतियां करते हो। ये गलतियां ही तो खत्म करनी है मेरे भाई, ये गलतियां ही तो खत्म करनी है मेरे भाई। आंसर कितना आएगा? 27,200, 27 है, 2,72,300, 2,72,300 आएगा। बोलो ठीक है सर। आपका नेम क्या है? तुम्हारे ही नेम राशि है हम, हरीश नाम है भाई। हाँ, नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं, आज सुन लेना ना। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया मेरे बच्चे, सभी के समझ में आ गया। ओके बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये कहानी मैंने आपको बताई है, इस कहानी का सार क्या निकला आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अभी बात करेंगे सर परसेंट अगर कहीं से रिमूव करना है, क्या करना है मेरे बच्चे? परसेंट रिमूव करना है। फटाफट से आंसर बताएंगे। सीपीओ में आया था ये सवाल, सीपीओ एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। सीपीओ में भी आया है, बाकी अन्य एग्जाम में भी आया है। जल्दी से आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी, फटाफट से बताएंगे, एक बार बताएंगे। सोनम बच्चे 2 आप प्लेस आगे कर देंगे। परसेंट अगर बनाना है सोनम, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप डेसिमल को क्या करेंगे? 2 प्लेस राइट हैंड की तरफ शिफ्ट कर देंगे, 2 प्लेस राइट हैंड की तरफ शिफ्ट कर देंगे। हाँ, रॉकी जैसे लग रहे हैं। चलो आओ, आंसर बताओ, एक बार जल्दी से आंसर बताएंगे मेरे बच्चे। आंसर क्या आएगा? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। सवाल में क्या कहा गया राहुल? देख ले बेटा, फोटोग्राफ शब्द के
पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो एक बात बता भाई रोहित, राहुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल कितने हैं वर्ड? आप कहेंगे 10 हैं। अब 10 हैं, टोटल कितने बच्चे? 10 हैं। अब 10 में कितने की कमी हो रही है? यहां पीएच की जगह कितना लिख दिया? पीएच की जगह एफ लिख दिया, तो 2 की जगह 1 हो गया। यहां पीएच की जगह आपको पता है 2 की जगह 1 हो गया। कुल मिला के यहां सर 2 की जगह 1, यानी यहां 1 की कमी हुई और यहां 1 की कमी हुई। कुल मिला के सर 2 की कमी हो गई, यानी 10 में 2 की कमी हो गई। 10 में 2 का डिक्रीज हो गया, तो परसेंट अगर बनाओगे मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो मेरे बच्चे कितना आएगा? 20%। 20% विल बी राइट आंसर, 20% बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चे बताओ, एक बार यस और नो कर दो कि हां सर क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं है ना? चलिए भाई, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा परसेंट बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। 2.4% में परिवर्तन करिए, 1 सेकंड में आंसर बताइए। इसका आंसर 1 सेकंड में बताइए, केवल 1 सेकंड में। जल्दी से स्पीड में बताओ, इन सबके आंसर स्पीड में बताओ, स्पीड में। यस सर क्लियर है। हाँ भाई, दिक्कत है तो बताओ बेटा, दिक्कत को सॉल्यूशन मिलेगा आपको। चलो मेरे भाई, अगर मैंने कहा 2.4% में परिवर्तन करिए, तो कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, परसेंट लगाना है ना, परिवर्तित करिए। तो सर कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे? 100। तो सर पॉइंट हटेगा, एक और जीरो आगे लग जाएगा, 240% आएगा। कितना आएगा बच्चे? 240% आएगा, 240%। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, नाइस बच्चे, बहुत बेहतरीन। ठीक है भाई, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक सबके समझ में आ गया, सारी चीजें क्लियर हैं? ठीक है भाई, ओके भाई, आगे बढ़ें क्या? जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। ओके ओके ओके, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं है, गिला शिकवा शिकायत नहीं है। अब थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई, और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया। अब एक और कहानी मैं आपको लेके चलता हूं, आगे बढ़ेंगे। क्या कहानी है, ध्यान से देखेंगे। चलो भाई, आगे की तरफ एक और कहानी आपके सामने आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा यहां तक की कहानी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपसे बोला कि परसेंट अगर लगाना है तो ये कहानी आपके सामने आ गई। अगर परसेंट हटाना है तो क्या करेंगे मेरे बच्चे? अगर कहीं से परसेंट रिमूव करना है तो क्या करेंगे, उसे भी आप देखो जल्दी से। यानी परसेंट से मेरे भाई हमने क्या देखा? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन से परसेंट देख लिया। देखो, अगर कहीं भी परसेंटेज रिमूव करना है, दूसरी चीज क्या है? कहीं भी परसेंटेज रिमूव करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड बाई 100 करेंगे। अगर कहीं से भी परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, पहली कंडीशन। जैसे कि मैंने कहा 240 का 20% बताइए, बिल्कुल आसान सी चीज पूछ रहा हूं। तो आप कहेंगे सर यहां से मुझे परसेंटेज रिमूव करना है, अगर रिमूव करना है तो डिवाइड बाई क्या करूंगा? 100 करूंगा। बहुत बढ़िया, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी और 24 दूनी कितना आ जाएगा? 48। 48 आंसर आएगा। यानी पहली बात आपके समझ में आई कि सर परसेंटेज अगर रिमूव करना है तो डिवाइड बाई 100 करेंगे। बोलो क्लियर है? वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया है। अब बच्चे दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज क्या है? पहली चीज तो डिवाइड बाई 100, दूसरा चीज क्या है कि सपोज मुझे 240 का 20% चाहिए बेटा, 20%। दूसरा चीज अगर यह है कि कहीं से भी अगर परसेंट हटेगा तो 2 जीरो लेके मरेगा मेरे भाई, मल्टीप्लिकेशन में 2 जीरो लेके मरेगा। दूसरी चीज ऐसे कर सकते हैं, परसेंट अगर रिमूव होगा तो मल्टीप्लिकेशन में से 2 जीरो लेके मरेगा। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट अगर परसेंट हटेगा, परसेंट अगर रिमूव करना है तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर मेरे भाई क्या है? 2 जीरो लेके मरेगा, 2 जीरो क्या है? हटाएगा। या तो ऐसे करें, या फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर राइट हैंड से 2 स्थान छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। जैसे अगर करेंगे इसे तो 20 गुना 240, तो मेरे भाई कितना आएगा? आप कहेंगे सर 24 दूनी 48, और मेरे भाई आपको 2 जीरो और बढ़ेंगे। यानी आप राइट हैंड से 2 स्थान छोड़कर यहां पॉइंट लगा सकते हैं। यानी सर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड से 2 स्थान कहां? लेफ्ट की तरफ। 2 स्थान कहां? आप क्या करेंगे? अगर परसेंटेज हटाना है मल्टीप्लिकेशन में, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। कहां सर? लेफ्ट हैंड की तरफ
टू प्लेस छोड़कर आप क्या करेंगे, दो स्थान छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, दो स्थान छोड़कर दशमलव लगाएंगे, दो स्थान छोड़कर क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। ये बात क्लियर है? जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, अभी एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ रहा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे बताइए 7272 है और इसका बच्चे आपको क्या बताना है, 7272 का अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जल्दी से बताएंगे, केवल 1 सेकंड है आपके पास, 4% बताइए। कितना बताएंगे? 4%। अब देखो दो बच्चे सोचेंगे, पहला बच्चा तो ऐसा सोचेगा कि एक काम करता हूं मैं, 7272 है, ठीक है, इसको लिखता हूं 4%, हटाऊंगा तो डिवाइड बाई 100 करूंगा, तो बच्चे वो क्या करेगा, डिवाइड बाई 100, फिर 4 से काटेगा 25 बार और यहीं फंस जाएगा, क्योंकि 25 से फिर डिवाइड देगा और कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना, आप सीधा करेंगे, सर सीधा पहले मल्टीप्लीकेशन करो, इसका मल्टीप्लीकेशन, तो 4 दूनी 8 हो गया, 7 चौक 28 का 8 हो जाएगा मेरे भाई, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 4 सत्ते 28, 28 और आप कहेंगे सर एक कितना हो गया, 29, यानी सर कितना होगा 29088। लेकिन परसेंट अगर हटेगा तो राइट हैंड से दो स्थान छोड़कर पॉइंट लगेगा, यानी आंसर कितना आएगा 29088। बोलो हाँ ना, ये बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। जीतू मेरे भाई गिने बिना इन्हें आपको पता होना चाहिए, 1 से 50 तक 15 होते हैं, हमें दिमाग में होना चाहिए, 1 से 100 तक 25 होते हैं, ये सब कुछ दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है भाई? एक बार और, ठीक है बच्चे देखो मैंने क्या कहा, एक तो बच्चा ऐसे निकालेगा, ऐसे नहीं निकालना। दूसरी चीज जो मैंने बताई थी, परसेंट हटेगा तो मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड से दो स्थान छोड़ के पॉइंट लगेगा। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 10 हो गया, 7 चौक 28 और एक कितना हो गया 29, यानी 290.88। पॉइंट क्यों लगाए? परसेंट अगर हटेगा तो दो स्थान छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बच्चे ये है, क्या है, यहां मैंने कहा कि मेरे भाई 9876 दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपको बताना है बच्चे कितना परसेंट आपको बताना है, यहां बताना है कि 9% कितना होगा, 9% कितना होगा, इसका 9% कितना होगा। तो बच्चे कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले मेरे बच्चे मुझे को क्या करना है, राइट हैंड से दो स्थान छोड़कर पॉइंट लगाने, मल्टीप्लाई करना है। तो 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 छक्के 54, 9 7 63, 63 और 5 करेंगे मेरे भाई कितना होगा, 63 और 5 आपका 68 हो जाएगा। 9 8 72, 72 और 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 9 9 81, 81 प्लस 7 करेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 88। बोलो हाँ ना। राइट हैंड से दो स्थान छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, यानी 8884 आएगा, 8884 आएगा, 84। देखो भाई 9 से करेंगे, 9 छक्के 54, 4 हो गया, 9 7 63, 63 और 5 कितना हो जाएगा, 68 होगा। 9 8 72, 72 और 6 78, यहां 9 9 81, 81 और आप कहेंगे 7 88। बोलो क्लियर है? जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है या नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई। इसी तरह से ओबराय मेरे भाई, ऐसे ही स्पीड आपकी बिल्डअप हो पाएगी, ऐसे ही बिल्डअप हो पाएगी जब कैलकुलेशन पर काम करोगे ना। ये भी एक कैलकुलेशन का पार्ट है, ये भी बच्चे एक कैलकुलेशन का पार्ट है, क्योंकि डिवाइड करने में कितना समय लगता था ये आपको भी पता है, लेकिन ऐसे करेंगे तो बहुत जल्दी से आप चीजों को कर सकते हैं। ठीक है भाई, सभी बच्चे बताओ हाँ या ना। अब अगली चीज एक और बता रहा हूं मेरे भाई, एक और चीज बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? जैसे कि मुझे कभी भी निकालना है, क्या निकालना है मेरे भाई, कभी भी अगर आपको बताना है, अब जैसे मैंने कहा यहां दिया है 728 और इसका आपसे बोला गया है, इसका मेरे बच्चे क्या बोला गया, इसका आपको 11% बताना है। कितना परसेंट बताना है? 11%। एक तो सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। कुछ चीजें और आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने कहा किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना है, अगर इसका मुझे 10% निकालना है तो किसी भी नंबर का 10% क्या हो जाएगा, उसका राइट हैंड से एक स्थान छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। जैसे 72.8 इसका 10% होगा। अगर बच्चे इसका मुझे 1% निकालना है, 1%, तो इसका 1% क्या होगा, राइट हैंड से दो स्थान छोड़कर पॉइंट लगाऊंगा, यानी सर 7.28 हो जाएगा। ये क्यों बता रहा हूं, आगे इनका बहुत ज्यादा यूज होगा, आगे आपका इनका बहुत ज्यादा यूज हो रहा होगा। क्लियर है? सभी के समझ में आ गया? बोलो जल्दी से बताओ। जैसे सर आगे इनका यूज कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मुझे बताना है, क्या बताना है कि 728 का 51% बताओ।
728 का 51% बताओ, 51% कितना होगा? अब देखो इसमें दोनों जगह मुझे तकलीफ हो सकती है। अगर मैं 51 का मल्टीप्लाई भी करूं तो मल्टीप्लाई बड़ा हो रहा होगा, अगर मैं परसेंट हटा के डिवाइड बाई 100 करूं तो भी दिक्कत आ रही होगी। लेकिन मैं इसे दिमाग में ऐसे कर सकता हूं, क्या? थोड़ा सोचना। 51% का मतलब क्या है? 50%। 50% प्लस 1%, बोलो हाँ है ना? अब 50% का मतलब हाफ होता है, 50% का मतलब हाफ होता है, यानी 728 का हाफ करेंगे तो सर 728 का हाफ कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये 36 दूनी 72 यानी 364। 1% निकालूंगा तो 2 स्थान छोड़कर पॉइंट लगेगा यानी 7.28 हो जाएगा। तो 1 सेकंड में आंसर आएगा सर 0.28, और 7 और 4 कितना होगा? 11, और मेरे भाई ये हो जाएगा 371.28। यानी मुझे इसलिए इनकी जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं? बेटा दीपा, दीपा बच्चे 0.20 नहीं आएगा, दीपा बेटू 0.20 नहीं आएगा। ये बात क्लियर है या नहीं? समझ आ गया मेरे भाई? आगे हमें जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, ये दिमाग में करना है, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा ये सब कुछ 50% प्लस 1%, ये लिखना नहीं पड़ेगा, ये तो दिमाग में करना है मेरे बच्चे, दिमाग में करना है। बोलो हाँ ना? जल्दी से बताओ, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको देखो एक अच्छा सा व्यू मैं आपको दे रहा हूं। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको थोड़ी समझ को थोड़ा विकसित करने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी थोड़ी समझ को विकसित करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे, मैंने कहा कि आपको बताना है कितना कितना बताना है। अगर यहां संख्या दे रखी है 8728 या 8728, इसका आपको 49% बताना है, 49%। तो मेरे बच्चे एक सेकंड खुद सोच के देखो, इसका 49% निकालने में कितनी ताकत लगती होगी आपको? मेरे बच्चे 0.8 नहीं आएगा। मेरे बच्चे विवेक देख, अगर किसी भी चीज का, जैसे मैंने कहा मेरे बच्चे, जैसे ये मैंने कहा मेरे लाडले, अगर देख मैंने क्या कहा, यहां 1% है तो देख 728 का 1% देखेगा, 728 का बच्चे 1% देखेगा, 1%। अगर 1% देखेगा तो 2 स्थान छोड़कर पॉइंट लगेगा, ये आ जाएगा। इसका 1% क्या हो जाएगा? 7.28। अगर इसका 10% देखता बेटा, इसका अगर 10% देखता तो मेरे बच्चे क्या है? केवल एक स्थान आगे आ जाता, यानी 72.28 आ जाता, ये 72.8 आता। ठीक है भाई, सभी के समझ में आया? अब देखो यही सवाल अगर होता मेरे बच्चे, एक बार कैलकुलेशन एक बार काम करो मेरे भाई, अगर मैं इसका 49% बताता तो बताओ, आप खुद सोचो कितना टाइम लगता। कई सारे तरीके से करके देखते, लेकिन मेरे अंदर एक समझ आई कि सर मैं इस 49 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? 50% माइनस 1%। आप कहेंगे हाँ सर, तो इसका 50% मतलब इसका हाफ हो जाएगा, 50% का मतलब इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ करेंगे सर तो 2 से डिवाइड करेंगे सर, कितने डिवाइड जाएगा? ये आप कहेंगे सर 2 से डिवाइड करेंगे 4364 बार जाएगा। इसका 1% देखूंगा सर, इसका 1% कितना होगा? 2 स्थान छोड़कर पॉइंट लगाऊंगा, यानी 87.28 आएगा। बोलो हाँ है ना? आप कहेंगे जी सर, अब तो इसे कर लेंगे सर, अब इसे कर लेंगे सर। ये क्या हो जाएगा? 0.28 को घटाएंगे, यानी 10 में से 8 गया 2 जाएगा, अब आपका 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा। मेरे भाई यहां कितना बचेगा? 63। 13 में से अगर 7 जाएगा तो मेरे भाई 6 आ जाएगा। यहां 5 में से यानी 15 में से 8 जाएगा, 7 आ जाएगा, और मेरे भाई 2 बचेगा और 4, यानी 42.76.72 4276.72 4200। देखो भाई एक बार फिर से आपको बता देता हूं मेरे बच्चे, देखो मैंने क्या कहा, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो अगर मैंने कहा अगर मुझे चाहिए 49%, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 50% माइनस 1%। बोलो हाँ है ना? मेरे भाई 50% का मतलब क्या होता है? हाफ। 50% का मतलब हाफ हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? आप कहेंगे जी सर। 100% पूरा तो 50% हाफ हो जाएगा। इसका हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 2 से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6। बोलो हाँ है ना? फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4। ये हो गया सर। इसमें से माइनस क्या करना है? 1%। 1% मतलब 2 स्थान छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, यानी 87.28 होगा। बोलो हाँ है ना? मेरे बच्चे अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 अगर 100 में से जाएगा तो मेरे भाई आपको कितना आएगा? आप कहेंगे सर 72 आएगा। बोलो हाँ है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अगर यहां 63 हो गया, 13 में से अगर 7 जाएगा तो बच्चे कितना आएगा? 6 आएगा। बोलो क्लियर है? यहां 15 में से 8 जाएगा तो आप कहेंगे 8 7 15। फिर मेरे भाई अगर यहां 3 में से यानी 2, और मेरे भाई यानी 4276 कितना आएगा? 72 आएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ।
आप बढ़िया पढ़ाते हैं, धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई, थैंक यू। जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है? किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, मुझे यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। इन पर आपको देखो खुद काम करना पड़ेगा मेरे बच्चे। देखो आपको मैंने डायरेक्शन दे दी है, आपको रैंडमली कोई भी चीज लेनी है, आपको रैंडमली कोई भी चीज लेनी है। हाँ हाँ, ऑप्शन में हेल्प मिलेगी, ऑप्शन में मिलेंगे, अप्रोक्सीमेशन से अपन लगाते हैं, अप्रोक्सीमेशन से लगाने, ठीक है? ठीक है बच्चे, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। हाँ भाई, 87.28 कहां से आया मेरे बच्चे? अभी मैंने बताया था 87 पॉइंट, तो आप कहेंगे 87 और 28, इसका 100% क्या होता है? 100% मतलब खुद संख्या हो जाती है, 100% सर खुद संख्या हो जाती है 8728। इसका अगर 10% निकालेंगे तो 10% मतलब एक प्लेस आगे बढ़ के यहां पॉइंट लगेगा, तो सर हो जाएगा 872.8 हो जाएगा। इसका अगर 1% बताएंगे तो 1% क्या होगा बच्चे? आप कहेंगे सर 2 स्थान छोड़कर पॉइंट लगेगा, मतलब सर क्या आ जाएगा? 87.28। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें मैंने बच्चे आपको बताई। देखो अब आपको काम कुछ ऐसे करना है, मैं आपको रैंडमली बता रहा हूं, खुद अपने मन से, खुद अपने मन से काम करना है कि कोई भी संख्या ले लो, जैसे 7 8 5 3, है ना, कोई भी संख्या ले लो, और इस पर मैंने जैसे आपने कहा 13% निकालो, इसका 13% निकालो, या फिर मेरे भाई इसका आप अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो, 923 और इसका मेरे भाई जैसे आपको क्या निकालना है, इसका मेरे बच्चे आपको निकालो सर 98% निकालो, 98% निकालो। इसी तरह से कुछ भी रैंडमली निकालने की कोशिश करें, आप कुछ भी रैंडमली निकालने की कोशिश करें। हाँ, परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में रहे तो बेटे बच्चे मैंने बताया ना आपको, फिर तो आपको तरकीब बताई है ना, उनके लिए तो अभी बता रखा है, उनके लिए तो प्रवीण बता रखा है, उनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, उनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। जैसे अगर कहीं आपको दिया है 33 1/3%, इसका मतलब आपको 1/3 होगा, कहीं 1/3 होगा। 87 1 अगर 2% दिया है तो आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। अभी कहानी साथ में सब कुछ एक साथ चल रही है, ध्यान रखो, एक साथ चल रही है मेरे भाई। बोलो बच्चे, एक बार बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है? पता है तुम्हें इतना समय क्यों दे रहा हूं मैं आपको? तुम्हें पता है ना, कराने को सीधा क्वेश्चन की तरफ आ जाता और सबकी तरह बस धड़ल्ले से क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, बस हो गया काम, ठीक है ना? हो HW बेटा क्या है? होमवर्क में काम अपनी तरफ से रैंडमली नंबर लेने, रैंडमली नंबर लेने, कोई भी रैंडमली नंबर लेने, रैंडमली नंबर लेने मेरे भाई, और आपको करना है। देखो पढ़ना हमें वो है जो एग्जाम के यूज रहे, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से रहे, ठीक है मेरे बच्चे? आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, खुद से प्रयास करना है। एक रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं, इस रास्ते पे आपको चलना है मेरे बच्चे, है ना? ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है भाई। अब देखो मैंने क्या कहा, यहां मैं जो बता रहा था आपको पता है, परसेंट अगर हटाएंगे डिवाइड बाई 100 करेंगे, परसेंट अगर हटाएंगे तो मेरे भाई परसेंट मरेगा तो 2 जीरो लेके मरेगा, परसेंट हटेगा 2 जीरो लेके मरेगा, परसेंट अगर हटेगा तो मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड से 2 स्थान छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। ये सारी कहानी मैंने आपसे बताई। हाँ भाई, क्लियर है भाई? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर, आप सबसे अलग पढ़ाते हैं, यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू भाई बच्चे, बस ये आपका प्यार है, आप लोग बस अच्छे समझ लेते हैं, इतना ही है। बाकी देखो और अच्छा मेरा कब प्रूफ होगा? जब आप मेहनत करेंगे, है ना? आप रिजल्ट लेके आएंगे तब और अच्छा मेरा प्रूफ हो जाएगा। चलिए भाई, अब यहां से आपको कुछ चीजें आपको समझनी है, करनी है। कैसे करनी है मेरे भाई? परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है। क्या बनाना है मेरे भाई? परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन बनाना है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? परसेंटेज से क्या करना है? फ्रैक्शन से परसेंटेज आपने बना ली, फ्रैक्शन से आपने परसेंटेज बना ली, ये कहानी आपने बता दी थी। अब मेरे भाई परसेंटेज से फ्रैक्शन, परसेंट से फ्रैक्शन, परसेंट से क्या करना है? परसेंट से मेरे भाई फ्रैक्शन बनानी है, फ्रैक्शन, यानी परसेंट से मेरे भाई क्या करना है? परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखो बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं भी दिया हुआ है बच्चे, क्या दिया हुआ है? जैसे मैंने कहा मेरे भाई मुझे दिया है 233.33%, कहीं 233.33% दिया हुआ है, 233.33% दिया है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? मैंने कल भी बताया था मेरे बच्चे, आपको पता है इसको लिख सकते हैं सर 200% प्लस क्या लिख सकते हैं? 33.33%। बोलो हाय ना,
मेरे बच्चे इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी 200% की सर 2 हो जाएगी, और 33.33 की 1/3 हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। तो मेरे भाई आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 1 2, 2 3 6, 6 और 1 कितना हो गया 7/3। तो इस तरह से आपको इन पर भी काम करना है, इन पर भी काम करना है। जैसे कुछ मैंने आपको यहां परसेंटेज से फ्रैक्शन वाली चीजें दे रखी हैं, तो आपको इन पर भी काम करना पड़ेगा। कहां गई वो, सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है, सारी चीजें मैं आपके लिए पहले से ऑलरेडी तैयार करके लेके आ जाता हूं, जिससे कि आप अच्छे से कर पाए ना। चलो, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज तो आपने बता दिया। चलिए भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, किसी को कोई गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, फटाफट से बताएंगे। चलो मेरा हाँ हाँ करवा रहे हैं अभी। चलो मेरे भाई, अब देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको काम करना पड़ेगा, घर की तरफ से, घर से काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था कैसे कैसे तोड़ना है, कैसे कैसे चीजें करनी है। जैसे बच्चे अगर आपको दिया है कहीं पर भी, अगर आपको दिया है क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां दिया हुआ है, क्या दिया है, कुछ आपको परसेंटेज दे दे रहा हूं, इनका आप चीजों को बताना, ठीक है, इनकी चीजों को बताना। जैसे यहां आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये अगर दिया है फॉर एग्जाम्पल, यहां आपको दिया है 43.33%, 43.33%, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है। अगर कहीं पर आपको दिया है, जैसे कि आपको क्या दिया है मेरे बच्चे 49%, 49%, इसे चेंज करना है। अगर कहीं आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है सर, यहां आपको दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, क्या दिखाई दे रहा है, अगर बोला जाए आपसे, ठीक है ये हो जाएगा, यहां बोला जाए मेरे बच्चे कितना 28.33%, तो इन सबको आपको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे, ये मैंने आपको पहले बताया भी है, ये कैसे तोड़ेंगे ये सारी चीजें मैंने आपको बताई भी है, ठीक है। सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, फटाफट से बताओ। विवेक इसे दो तरह से कर सकता है मेरे भाई, विवेक दो तरह से कर सकता है। एक तो ये कर सकता है पहले 20% माइनस 3% कर ले, या 17 का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दे। तो 17 का टेबल तो तुझे आता है, 17 का सीधे सीधे परसेंट मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। रवि भाई मैंने आपको ये बता दिया है, एक बार कर लेना सभी बच्चे, है ना, एक बार कर लेना सभी बच्चे, ठीक है। चलो, तो इन चीजों को आप काम करना है, और कल मैं आपको देखो ये सारी चीजें मैं आपको कराने वाला हूं, इनके शिफ्टिंग और परसेंटेज। एक्चुअली इतनी सारी चीजें आपको समझा दी जाती हैं कि लगता है कि बस पढ़ाते जाओ और चीजें पढ़ाते जाओ। देखो इनको कैसे करना है, मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, ऐसे ही रैंडमली ऐसी चीजें पकड़नी है जिनके बारे में पता है, उनको तोड़ना है। जैसे आप 43.33 को क्या लिख सकते हैं, 40% बच्चे, 40% प्लस 3.33% लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 40% कितना होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में 2/5 फिक्स होना चाहिए, 3.33 कितना होना चाहिए, 1/30 फिक्स होना चाहिए। तो इन सबको जोड़ के जब आप आंसर बताएंगे तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो आपको पता है ये एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया, बोलो हाँ है ना। 5 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 6 दूनी कितना हो गया 12, बोलो क्लियर है। प्लस कितना हो जाएगा, ये आप कहेंगे सर 1 हो जाएगा, तो 13/30 हो जाएगा, 13/30 हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसी दो फ्रैक्शन में तोड़ना है, या 2 या 3 या 4, जिनके बारे में आपको पता है। सर मैथ स्पेशल का कोई बैच है, हाँ बच्चे बैच है मैथ स्पेशल, सुबह चलता है 8 बजे, 8 बजे चलता है बेटा, वहां आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए बच्चे, तो आज इतना ही करेंगे, बाकी और भी क्लास है मेरे से बाद में, तो आज इतना ही करेंगे, कल मिलेंगे मेरे बच्चे। अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर ये सारी चीजें हो जाती है तो इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करके आना आप, इन क्वेश्चंस के आंसर बताना आप सभी लोग, इन क्वेश्चंस के आंसर बताना, इनके आप आंसर बताना, इनके आप आंसर बताने की कोशिश करना, इनके आप आंसर बताने की कोशिश करना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, इनके आंसर आप बताने की कोशिश करना। कल की क्लास में इन चीजों को डिस्कस करेंगे और फिर आराम से टाइप बाय सारी चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मेहनत करो बच्चे, दोस्त मेहनत करोगे आपका परिणाम बिल्कुल निकलेगा। ख्याल रखो अपना, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, मिलेंगे कल की क्लास में, धन्यवाद।